मैं यूपी बोर्ड हिंदी चैनल में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आइए हम पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत। इससे पहले कैकेयी का अनुताप, जिसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। अब हम मैथिली शरण गुप्त का ही गीत शीर्षक पढ़ते हैं। गीत का पहला खंड है, निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, ए बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती बारे लोए, अश्रु अर्घ भर लाए। निरख सखिए खंजन आए। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, एक खंजन पक्षी इधर ही उड़कर आ गए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। तो खंजन पक्षी आए हैं तो उर्मिला को ऐसा लगता है कि मेरे रंजन माने प्रिय लक्ष्मण ने, अर्थात मेरे पति ने, अपने नेत्रों को इधर ही घुमा लिया है, जिससे ये खंजन पक्षी यहाँ आ गए हैं, जो हमारे मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मन भाए मतलब मन को अच्छे लग रहे हैं। फैला उनके तन का आतप, मतलब वहाँ उनके शरीर का आतप माने गर्मी फैली होगी, इसलिए गर्मी के कारण मन से सर सरसाए। ये खंजन पक्षी सर माने सरोवरों तालाब के किनारे यहाँ आ गए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ, ऐसा लगता है कि वहाँ जंगल में उन्होंने इस ओर अपना मुँह किया होगा, इस ओर घूमे होंगे, इसीलिए ये जो हंस हैं लक्ष्मण के रूप में यहाँ उड़ कर के आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को ऐसा लग रहा है कि आज निश्चय ही उन्होंने मेरा ध्यान किया होगा। इस जन का मतलब उर्मिला का ध्यान किया होगा, तो वे आज निश्चय ही मुस्कुराए भी होंगे, खुश होंगे। फूल उठे हैं कमल अधर से, लक्ष्मण के जो होंठ हैं, अधर माने होंठ, वो कमल के समान फूल उठे हैं। ये बंदूक सुहाए, बंदूक माने दोपहरिया के फूलों की भांति सुशोभित हो रहे हैं। दोपहरी में एक फूल खिलता है जो लाल रंग का होता है। लक्ष्मण के ओंठ कमल के समान दोपहरिया के फूल के समान सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब उर्मिला शरद ऋतु से कहती हैं कि हे शरद ऋतु, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम्हारा स्वागत है क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य से ही अपने प्रिय पति के दर्शन कर लिए हैं। नभ से नभ ने मोती बारे, तुम्हारे स्वागत के लिए आकाश ने उसके रूप में मोती न्यौछावर किए हैं, तो मैंने भी तुम्हारे स्वागत में अपने आंसुओं का अर्घ तुम्हें चढ़ाया है, या स्वागत में अर्घ अर्पण किया है। अब देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक और कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और शीर्षक है गीत। ये गीत शीर्षक साकेत से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। मैंने आपको पूरी व्याख्या बताई हुई है, इसे आप कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है? तो यहाँ पे लिखा है शरद, तो उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। अगला प्रश्न है, हंसों को देखकर उर्मिला क्या अनुमान लगाती हैं? तो हंसों को देखकर उर्मिला अनुमान लगाती हैं कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे।
उनके पति जो लक्ष्मण हैं वो इस ओर घूमे होंगे अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्काए होंगे। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है? तो बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों माने होठों का आभास पाया है। जो बंदूक के पुष्प हैं तो उर्मिला को ऐसा लगता है कि उनके प्रिय लक्ष्मण जो पति हैं उनके अधर माने होठ हों। तो अब आपने ये इसका व्याख्या सुन ली और जो प्रश्न थे उसके आंसर भी मैंने बता दिए, नीचे इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।